सो गाइज हम खारदुंगला टॉप से अब नॉर्थ पोलो की तरफ जा रहे हैं। सो गाइज हम खारदुंगला टॉप से अब नॉर्थ पोलो की तरफ जा रहे हैं और देखिए लेफ़्ट साइड में कितनी स्नो है। और ये रोड पे भी स्नो थी, लेकिन ब्रो जो है उन्होंने क्लियरेंस किया यहाँ। और देखिए सामने नज़ारे। जय शंकर जय शंभू। मोटी बर्फ है सर यहाँ पे। तो देखिए आप इधर लेफ्ट साइड में दोस्तों क्या लेयर है बर्फ की। दोस्तों मेरी गाड़ी में मैं बताना भूल गया था, कुछ ब्रेक का इशू हो गया था अभी और ब्रेक जाम हो गए थे। गाड़ी आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन लकीली पता नहीं क्या हुआ कि ये ब्रेक बिल्कुल ठीक हो गए अपने आप ही। तो मैं खैर व्हीकल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, क्या इशू हुआ क्या नहीं पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल ब्रेक्स वापस ठीक हो चुके हैं। देखिए दोस्तों इधर छांव है, उधर धूप है और बर्फ़ गिर रही है। यही है प्रकृति, यही है नेचर। रेगिस्तान राजस्थान, क्योंकि दोस्तों मैं राजस्थान से हूँ, मेरे साथी नीलू जी यूपी से हैं। दोनों ही गर्म राज्य हैं। हॉट डेजर्ट से निकल के हॉट डेजर्ट से निकल के हम कोल्ड डेजर्ट से आए हैं। और प्रकृति देखिए, मतलब वहाँ टेम्परेचर 48-50 तक पहुँच रहा है और यहाँ टेम्परेचर इस लोकेशन पे -5 डिग्री हो रहा है और स्नो है, बर्फ़ है चारों तरफ। तो ये तो प्रकृति है, नेचर है और इस नेचर को एंजॉय करने के लिए ही हम लोग निकले। और जो अदर पीपल्स हैं, अदर जो लोग हैं, वो भी इसी नेचर को एंजॉय करने के लिए निकले हैं। और दोस्तों मैं अपनी बात कहूँ तो मैं नेचर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, नेचर लवर हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है दोस्तों। अगर मुझे कहा जाए कि चलो लद्दाख से कन्याकुमारी चलते हैं तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। बस मुझे, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर नहीं हूँ, मुझे 1-2 साथियों की ज़रूरत होती है। अगर मुझे 1-2 साथी मिल जाए और वो रेडी है कि लद्दाख टू कन्याकुमारी ट्रैवल किया जाए तो मैं इसके लिए हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। और दोस्तों जल्दी ही मैं मतलब मेरा जो होम टाउन है वो जयपुर है, राजस्थान स्टेट में, और मैं जल्दी ही कन्याकुमारी का टूर भी मैनेज करने वाला हूँ। और उसमें आई थिंक मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरा साथ देंगे दोस्तों, क्योंकि हम हाइट पर हैं अभी और थोड़ा हमें सांस लेने में दिक्कत फील हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा यहाँ कम रहता है और ज़्यादा देर आर्मी रुकने भी नहीं देती इस लोकेशन पर। मैक्सिमम हम लोग 5 मिनट यहाँ रुके हैं और उसमें ही हमें थोड़ा ऑक्सीजन सांस लेने में डिफ़िकल्टी फील हो रही थी, क्योंकि दोस्तों मम्मी मेरे साथ है और वो एज उनकी है, तो वो थोड़ा सा मैंने रिस्क नहीं लिया कि ज़्यादा टाइम यहाँ रुका जाए, और साथ में छोटा बच्चा भी है। तो हम डिसीज़न ये रहा कि ज़्यादा देर रुके नहीं और आर्मी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम फॉलो करें, उसी में हमारी भलाई है। और मैं जो ये ब्लॉग देख रहे हैं उनको भी यही सजेशन दूंगा कि
अगर आपकी गुड हेल्थ है तो आप इस लोकेशन पर आइए और इस लोकेशन को एंजॉय करिए। देखिए दोस्तों सामने नज़ारे, और इन नज़ारों को ही अपनी मेमोरी में कैद करने के लिए हम निकले हैं। मेमोरी में तो कैद हो ही रहा है, साथ के साथ आप लोगों को दिखाने के लिए भी मैं अपने जो कैमरा है उसमें कैद कर रहा हूँ, ताकि आप तक पूरा जो सोर्स टू डेस्टिनेशन जो रूट है वो आपको दिखे, आप एक एक लोकेशन को जान पाए, ताकि आप भी अगर प्लान करें और आप इस लोकेशन पर आएँ तो आप निश्चित ही मेरे इस व्लॉग से आपको फ़ायदा होगा, आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको कोई क्यूरीज है इस रूट को लेकर, क्योंकि दोस्तों मैं अभी मेरी जो पोस्टिंग है, मैं लेह में ही पोस्टिंग है मेरी, और मैं इस लोकेशन और इस लद्दाख को काफ़ी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी नॉलेज मतलब हो चुकी है। पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा दोस्तों, लेकिन हाँ जितना मैंने कवर किया है लोकेशंस को उतना मैं जान पाया हूँ। और लद्दाख का एक कल्चर डिफरेंट कल्चर है, बहुत ही शांत प्रिय लोग हैं लेह और लद्दाख जो हैं, और ज़्यादातर एरिया नो मैन लैंड है, यहाँ लोग नज़र नहीं आते क्योंकि पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है और ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूर पर जैसे विलेज नज़र आते हैं कुछ 4-5 घरों के, क्योंकि यहाँ दोस्तों थोड़ा ऑफ रोडिंग है तो मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत भी है और ऑक्सीजन भी थोड़ा सा इशू लग रहा है, लेकिन ठीक है, मैं एक्लेमेटाइज हो चुका हूँ क्योंकि मुझे लगभग लद्दाख में 1.5 साल हो चुका है और मैं यहाँ के वेदर से पूरी तरह से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी नेचर है, इशू तो आता ही है, बॉडी भी है, हमेशा बॉडी एक जैसी भी नहीं रहती है। दोस्तों अब हम जो खारदुंगला का जो टॉप है, जो पास है, वो 16 किलोमीटर का है, तो हम साउथ कुल्लू से एंटर हुए थे और नॉर्थ कुल्लू से हम एग्जिट होंगे और उसके बाद हम नुब्रा की ओर निकलेंगे। नुब्रा रूट भी काफ़ी अच्छा और रोमांचक है, बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं। तो दोस्तों व्लॉग को देखना मत छोड़िए और मेरे साथ इस जर्नी का आनंद लेते रहिए। बहुत अच्छे व्यूज़ और बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो गाइस खारदुंगला जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है वो हम क्रॉस करके और अब नॉर्थ कुल्लू पर आ गए हैं। (15,300 फीट की हाइट पर नॉर्थ कुल्लू स्थित है। आगे आगाहम 65, सुमार 66 और डिस्किट 65 किलोमीटर है। हम जो नुब्रा वैली जाने वाले हैं, हुंडर जाने वाले हैं, उससे पहले डिस्किट मोनेस्ट्री आएगी। तो बहुत ही शानदार बुद्धा जी स्थित है वहाँ पर। तो गाइस बिल्कुल भी आप मेरे व्लॉग से दूर मत होइए, आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। ये नॉर्थ कुल्लू हम एग्जिट हो रहे हैं। तो गाइस फिर हम नॉर्थ कुल्लू क्रॉस करते हैं क्योंकि किसी की भी चाय वगैरह पीने की इच्छा नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आप बाइकर्स, यूट्यूबर्स वगैरह देखिए, कुछ इशू है क्या यहाँ?
अपना नंबर लिख लीजिए ना, कोई समस्या नहीं है। ओके ओके जो 1 मिनट का काम है, 1 जी मिनट जी का काम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ लगा बाकी आपको ज्यादा परेशानी है ना, यहाँ लगा देता हूँ आप कोई बात नहीं, कहीं भी लगाओ। तो गाइज नॉर्थ पोलो, क्योंकि साउथ पोलो पर हमें एंट्री हुई थी, तब हमारी एंट्री हुई थी, और अब जब एग्ज़िट कर रहे हैं तो भी हमारी एंट्री हो रही है। ये मैं एंट्री करके आता हूँ, मिलते हैं। सो गाइज नॉर्थ पोलो पर हमने एंट्री कर दी है। ये आई थिंक आइडेंटिफिकेशन है कि कितनी गाड़ीज व्हीकल सेंटर हैं और कितने एग्जिट हैं। यहाँ पूरी एंट्री होती है, गाड़ी का टाइप और गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और कितने मेंबर्स हैं व्हीकल के अंदर, और कितने मेल है और कितने फीमेल है। तो इस तरह की जानकारी यहाँ रजिस्टर करनी होती है, और यही जानकारी हमने जब साउथ पोलो पर एंट्री ली थी, तब हमने ये एंट्री वहाँ करी थी। तो गाइज कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी को आगे। सो गाइज यहाँ से है खारदुंग 12 किलोमीटर, और आपके कैमरे में तो शायद नहीं दिख रही होगी, लेकिन आप सामने देख रहे हैं ये जो ब्लैक स्पॉट से आपको नज़र आ रहा है, ये सब याक है, और यहाँ हल्की सी ग्रीनरी ग्रास उगी हुई है, तो वो खा रहे हैं। एल्टीट्यूड हम 15,300 फीट पर हैं इस समय। देखिए सामने क्या नज़ारा है मस्त। इन जो रास्तों पर हैं दोस्तों, मैं मनाली से जब ले आया तो 4-5 जगह मैंने स्टॉपेज लिए थे, और मिडवे, क्योंकि ऐसा कोई मिडवे पॉइंट्स नहीं थे, कम ही पॉइंट्स थे, तो मैं बीच में जहाँ भी रुका वहाँ सामने से जो भी आ रहे थे वो गाड़ी रोक के और पूछते, भैया कोई इशू तो नहीं है, कुछ हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा सब लोग पूछते आ रहे थे। तो ऐसे रास्तों पर अगर कोई आपको मिलता है जिसको मतलब कि आपकी ज़रूरत हो सकती है, तो एक बार पूछ लेना चाहिए, है ना। तो ये एक ह्यूमैनिटी है, और ये है ना, तो अच्छा है, पूछ लेना अच्छा रहता है ना। मेरा तो ये मानना है गाइस, ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि जब मैं आया तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं 2-3 जगह रुका, 2-3 जगह मेरी फैमिली मेम्बर्स को वॉमिट इश्यूज़ हुए, वॉमिट का इशू हुआ, तो गाड़ी रोकनी पड़ी मुझे, और जो आने वाले जो ट्रैवलर्स थे वो लोग रुक के और दवाई तक के लिए पूछा, पानी वगैरह या कोई इशू तो नहीं है, कोई हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें उन्होंने पूछी है ना। तो गाइस ठीक है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं पूछूं, है ना। उस वजह से नहीं, ये मेरा नेचर है कि हेल्पिंग नेचर भी है मेरा, तो होना चाहिए ऐसा। और मैं सभी से ये कहता हूँ, क्योंकि हम एक ह्यूमन हैं और हमें एक दूसरे की मदद के साथ ही आगे बढ़ना होता है और बढ़ना चाहिए, है ना। और देखिए दोस्तों, बहुत हो गई फ़िलोसफी, आगे देखिए आप नज़ारे। मैं फ़िलोसफर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें कर लेता हूँ, है ना। बोरिंग वाली बातें हो जाती होगी, लगता है मुझे ऐसा, लेकिन मैं अच्छा फ़िलोसफर तो नहीं, लेकिन अच्छा हार्ट रखता हूँ, अच्छी बातें रखता हूँ। और ठीक है, ये बातें तो होती रहेगी। बाकी आप देखिए, रास्ते को एंजॉय करिए। देखिए सामने वही बर्फीले पहाड़ और उनके बीच में बादल, और ये रंग बिरंगे लद्दाख के पहाड़, कहीं भूरे, कहीं सफ़ेद, कहीं काले कलर के, और कहीं हल्के हल्के ग्रीन। यही लद्दाख की खूबसूरती है दोस्तों। पे कंटिन्यू कर देता हूँ। सो गाइस देखिए सामने ब्राउन कलर का पहाड़ है ना, और इधर लेफ्ट में थोड़ा हल्का हल्का ग्रीन, और राइट साइड में देखिए थोड़ा सा वाइट, है ना। और देखिए दोस्तों, आगे हल्की हल्की ग्रीनरी भी नज़र आ रही है ना, ग्रास उगी हुई है, और कुछ घर भी बने हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं खारदुंग विलेज। ये देखिए सामने जो खारदुंग विलेज के मकान बने। खारदुंग आ गए बेटा, हम खारदुंग पहुंच गए हम, है ना। हम खारदुंग पहुंच चुके हैं, और ये छोटे छोटे जो घर बने हुए हैं दूर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे।
दोस्तों अगर आप यहाँ रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। यहाँ होम स्टेज वगैरह बने हुए हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब हैं यहाँ। तो आप यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। और देखिए सामने क्या विशाल पहाड़ है। खार्दुंग विलेज है और यहाँ विलेजर्स थोड़ी खेती भी करते हैं जो राइट साइड में है। तो मैं आपको मे बी अभी दिखा ना पाऊँ, लेकिन आगे एक टर्न है उसके बाद शायद दिखा सकता हूँ आपको। दोस्तों नहीं है पॉसिबल दिखाना। यहाँ के जो खेती करते हैं लोग, फिर भी देखिए कोशिश करिए। देखिए खेत हैं यहाँ इनके। थोड़ी सी खार्दुंग में ऑफ रोड है थोड़ा सा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड के अंदर बहाव क्षेत्र है पानी का। जब बर्फ़ पिघलती है तो ये इसी रास्ते से बर्फ़ नीचे की ओर, पानी बनकर नीचे की ओर जाती है। लेकिन रो है वो कंटिन्यूसली रोड्स को मेंटेन रखता है और कुछ ही समय में रोड्स को प्रॉपर्ली सही कर देता है। सो गाइज हम सबसे पहले अब जाएंगे डिस्किट, क्योंकि हम आ चुके हैं लगभग नुब्रा वैली और हुंडर के आसपास। तो डिस्किट यहाँ से 17 किलोमीटर है। डिस्किट में बहुत अच्छी और सुंदर बुद्धा का स्टेचू है और मोनेस्ट्री है। तो हम पहले विजिट डिस्किट मोनेस्ट्री करेंगे। साइड में ना डिस्किट ये हमने टर्न लिया है और डिस्किट यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वो रास्ता पेंगोंग वाला है ना? नहीं, वो उसका इसी से वापस आएंगे फिर अपन। ऊपर पहाड़ है ना। दोस्तों आ गए हैं हम डिस्किट, और डिस्किट मोनेस्ट्री ये ऊपर की ओर रास्ता जाता है। थोड़ा हाइट पर है मोनेस्ट्री। ये डिस्किट मोनेस्ट्री का रास्ता है, काफ़ी घुमावदार और चढ़ाई वाला रास्ता है। कर्व काफ़ी तीखे और चढ़ाई वाले हैं, तो यहाँ थोड़ा केयरफुली ड्राइव रिक्वायर्ड है। सामने आप देख रहे हैं जो मोनेस्ट्री बुद्धा जी हैं, वो सामने नजर आ रहे हैं आपको बिल्कुल। काफ़ी कर्वी रास्ते हैं यहाँ। जरा सी अगर चूक हो जाए तो सीधा नीचे खाई में जाने की संभावना पूरी बनी रहती है। तो यहाँ पूरा आंखें, मन, दिमाग सब कुछ खोल के और फिर ड्राइव करने की रिक्वायरमेंट है। सामने ही देखिए मठ है पूरा, डिस्किट मोनेस्ट्री का जो मठ है, यहाँ लोग मॉन्क वगैरह रहते हैं यहाँ। ये डिस्किट मोनेस्ट्री का जो है एंट्री गेट, प्रवेश द्वार है यहाँ कुछ मोनेस्ट्री में एंट्री के लिए कुछ पेड करना होता है, कुछ टोल देना होता है। तो देखते हैं कितना एंट्री टिकट है। 40 रुपीज़ यहाँ एंट्री टिकट है। यहाँ 40 रुपीज़ एंट्री टिकट देकर और एंट्री लेंगे।
40 रुपये निकालते हैं इसमें से। आगे बढ़ाओ। यहाँ से हमने एंट्री टिकट ले लिया है और अब ये यहाँ का जो डिस्किट मोनेस्ट्री का वो परिसर है ये। दोस्तों 40 रुपये पर हेड यहाँ एंट्री टिकट लगा है। ये मोनेस्ट्री जितना दूर से अच्छी लगती है उतना ही नज़दीक जाने पर इतना विहंगम दृश्य है इस मोनेस्ट्री का कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। फाइनली वी रीच्ड एट डिस्किट मोनेस्ट्री और उसके बाद हम डिस्किट मोनेस्ट्री विज़िट करके और फिर हम नुब्रा वैली में एंट्री लेंगे। और उसके लिए देखिए दोस्तों सामने आपको देखो बुद्धा जी का स्टेचू जो बैक साइड है वो नज़र आ रहा है। हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से जो आप व्यूज़ देखेंगे ना नुब्रा वैली के और डिस्किट वैली के, अल्टीमेट व्यू है। बस थोड़ा सा वेट करिए, हम पहुँच ही गए हैं। गाड़ी हम पार्किंग में लगा दें। लगा चलिए। पार्किंग में लगा देते हैं, यहीं लगा देते हैं पार्किंग में। ठीक है दोस्तों, गाइस हम आ गए हैं डिस्किट मोनेस्ट्री। ये देखिए सामने वो बुद्धा जी का स्टेचू है और ये आसपास का नज़ारा और ये पार्किंग एरिया। और अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों हमने डिस्किट मोनेस्ट्री विज़िट कर ली है और अब इसके बाद हम मूव कर रहे हैं हुंडर की तरफ। हुंडर के बारे में अगर वैसे तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि वहाँ 2 कुबड़ वाले ऊँट फेमस है और वह लोकेशन ऐसी है कि एक तरफ बर्फ़, एक तरफ नदी और एक तरफ रेगिस्तान। तो देखते हैं दोस्तों कैसा वहाँ का अनुभव लेते हैं हम लोग। अब हम पहुंच चुके हैं डिस्किट विलेज में। यह विलेज 10,480 फीट एल्टीट्यूड पर स्थित है और हुंडर जाने का रास्ता इस विलेज से होके ही जाता है। इधर काफ़ी रूम्स, होटल्स और शॉप्स अवेलेबल है। यहाँ चाहे तो हम यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं या फिर हुंडर में जाके भी स्टे कर सकते हैं। दोस्तों लद्दाख के अंदर जो मैक्सिमम ग्रीनरी जो मिलती है वो
नुब्रा वैली के अंदर ही है। हाँ तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं हुंडर, और ये है हुंडर के विलेज, और यहाँ काफ़ी सारे रिजॉर्ट, होटल्स, होम स्टे हैं। यहाँ हम एक होटल ढूंढ रहे हैं। अब डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हम कैंप में रुकें या होटल में रुकें। ये काफ़ी होम स्टे हैं, काफ़ी होटल्स हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा मतलब मामा को खिला दो। नुब्रा विलेज हुंडर, मेन हुंडर है। देखिए जैसे इधर